हेलो दोस्तों, करंट स्टडी 92 में आपका स्वागत है। मैं रवि सिंह। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का सेकंड पार्ट है। तो आज का पहला प्रश्न है, साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला। साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। IMFA की चैरिटेबल विंग इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इम्पैक्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 5 लाख रुपए नकद प्रदान किए गए। एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा सरकार द्वारा 1993 से पिछले 2 वर्षों में उत्कृष्ट खेल प्रतिभागियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्वालियर गौरव दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में ग्वालियर में उनकी प्रतिमा और अटल स्मारक बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। गंजी कमला वीराव फसाई के सीईओ बने। 1990 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी गंजी कमला वीराव को फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत फसाई का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, आयात निर्यात और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना है। फसाई का मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न। NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने। 1995 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। NHAI की स्थापना 1995 में हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग के तहत काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न। 26 दिसंबर 2022 को भोपाल में आयोजित 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता। उत्तर है निकहत जरीन। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में चल रही एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रेलवे ने कुल 10 पदक जीते। मध्य प्रदेश दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन असम में 75 के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं तेलंगाना की विश्व चैंपियन निखत जरीन ने 50 की वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल शीर्ष वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उत्तर है 2037 तक। यूके स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने दिसंबर 2022 में भविष्यवाणी की कि भारत 2037 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी वार्षिक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल है, वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक विकास को ट्रैक करती है। इसके अनुसार 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% वृद्धि अनुमानित है। अगले 5 वर्षों में भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि औसतन 6.4% अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न। भारत ने 20 से 25 दिसंबर 2022 तक संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में कितने पदक जीते। उत्तर है 10 पदक। भारतीय तीरंदाजों ने 20 दिसंबर से 25 दिसंबर 2022 तक शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में शीर्ष स्थान पर रहा।
भारत ने 10 पदक जीते, 5 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य। तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में भारत ने 10 पदकों में से 7 कंपाउंड तीरंदाजों द्वारा जीते गए। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 1980 में शुरू हुई और इसे पहली बार भारत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की कि कितने स्टार्टअप्स को दिसंबर 2022 में स्थायी समाधान विकसित करने वाले इनोवेटर्स के लिए उत्पाद त्वरक कार्यक्रम के लिए चुना गया। उत्तर है 15 स्टार्टअप। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की कि दिसंबर 2022 में स्थायी समाधान विकसित करने वाले इनोवेटर्स हेतु उत्पाद त्वरक कार्यक्रम के लिए 15 स्टार्टअप का चयन किया गया। स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने निर्मन त्वरक कार्यक्रम लॉन्च किया। यह आईआईटी कानपुर द्वारा शुरू किए गए विनिर्माण त्वरक कार्यक्रम का पहला समूह है। नेक्स्ट प्रश्न। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2022 को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग कितनी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उत्तर है 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2022 को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस मिसाइल को पहले भारतीय वायुसेना और फिर भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ द्वारा युद्ध के मैदान में उपयोग के लिए विकसित किया गया है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है जो हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए मददगार साबित होगा। उत्तर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है जो हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए मददगार साबित होगा। ट्रायल में सफलता मिलने के बाद अगले 2 साल में इंसानों में ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। मरीजों की परेशानी कम करने के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया जा रहा है। भारत 80% उपकरण और इम्प्लांट विदेशों से आयात करता है। नेक्स्ट प्रश्न। कौन उन बैंकों में से नहीं है जिन्होंने मार्च 2023 तक एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई पर रुपे कार्ड जारी करने की घोषणा की। उत्तर है यस बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने मार्च 2023 तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर रुपे कार्ड जारी करने की घोषणा की। वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और एचडीएफसी बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर रुपे कार्ड सेगमेंट में लाइव हो गए हैं। जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दी। नेक्स्ट प्रश्न। दिसंबर 2022 में घोषित टेस्ट एटलस अवार्ड के अनुसार 2022 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत का स्थान क्या है। उत्तर है 5वां। दिसंबर 2022 में घोषित टेस्ट एटलस अवार्ड के अनुसार भारत 2022 के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में 5वें स्थान पर है, जबकि शीर्ष स्थान इटली द्वारा हासिल किया गया। ग्रीस दूसरे स्थान पर और उसके बाद स्पेन और जापान है। हालांकि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक व्यंजनों में भारत के शाही पनीर ने शीर्ष 50 रैंकिंग में 28वें स्थान पर जगह बनाई। नेक्स्ट प्रश्न। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया जो हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए मददगार साबित होगा। यह प्रश्न पहले हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी के उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेचर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता। उत्तर है अनुराधा राय। इनको उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेचर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा 22 सितंबर को की गई।
अनुराधा राय ने अंग्रेजी भाषा श्रेणी में पुरस्कार जीता। अनीस अशफाक को उनके उर्दू उपन्यास ख्वाब शराब के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। विजेताओं का चयन प्रत्येक भाषा में 3 सदस्यों की एक जूरी की सिफारिश पर किया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने सरकारी क्षेत्र के डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्यप्रणाली पुरस्कार जीता? उत्तर है UIDAI, मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 23 दिसंबर 2022 को सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद DSCI का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्यप्रणाली पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार गुरुग्राम में वार्षिक सूचना सुरक्षा शिखर सम्मेलन AISS के दौरान UIDAI को DSCI के डिजिटल पहचान आधारित कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने वाले नेशनल क्रिटिकल आधार के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर चर्चा करने के लिए सहमत हुआ? उत्तर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश व्यापारिक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चर्चा करने के लिए सहमत हुआ। दिल्ली के वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल और बांग्लादेश के वाणिज्यिक मंत्री टीपू मुंशी के बीच एक बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने चर्चा जल्दी शुरू करने का फैसला किया। दोनों वाणिज्य मंत्रियों के बीच आखिरी बैठक सितंबर 2018 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, CEPA पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन में पुष्टि की कि यह दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक साझेदारी को बढ़ाएगा। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA दो देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता है। यह आमतौर पर सेवा और निवेश में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत को शामिल करता है। ये FTA से अधिक व्यापक है। भारत ने दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा की और आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ़ कर दिया? उत्तर है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने 17 दिसंबर 2022 को बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा की और आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ़ कर दिया। कम से कम 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस बनाए रखने वाले ग्राहक एवं 25,000 एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट बचत खाता संस्करण इन लाभों के लिए पात्र होंगे। IDFC फर्स्ट बैंक के CEO V वैद्यनाथन हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में प्रकाश में 15वें इनर्टिया अवार्ड 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ वैश्विक स्पर्धी विद्युत कंपनी का विजेता किसे घोषित किया गया? उत्तर है NHPC लिमिटेड। NHPC लिमिटेड को 23 दिसंबर 2022 को प्रकाश में 15वें इनर्टिया अवार्ड्स 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी के विजेता से सम्मानित किया गया। यह जल विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र श्रेणी में प्रदान किया गया। NHPC लिमिटेड के पास वर्तमान में 24 पावर स्टेशनों से 7,071.2 मेगावाट का इंस्टॉलेशन बेस है। यह पुरस्कार इनर्टिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। NHPC का मुख्यालय फरीदाबाद है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा कहाँ लॉन्च किया? उत्तर है नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया। यह अपनी तरह का पहला स्टील है जिसे पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया गया। यह पर्यावरण में शून्य कार्बन पद चिन्ह छोड़ेगा।
इस्पात उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7% CO2 उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी? उत्तर है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी। यूपी के मिर्ज़ापुर में रहने वाली सानिया मिर्ज़ा का भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर चयन हुआ। वह भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट और उत्तर प्रदेश की पहली इंडियन एयरफोर्स पायलट बनेगी। भावना कंड, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। उन्हें जून 2016 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान के लिए पहली महिला पायलट हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए सहमत हो गया? उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका ने दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की। इसकी शुरुआत उन देशों को भारतीय रुपया व्यापार निपटान तंत्र के दायरे में लाने के लिए की गई जहां डॉलर की कमी है। श्रीलंका के अलावा रूस, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का इस्तेमाल करने पर सहमत हुए। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ 2022 मिला? थलपिल प्रदीप। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया। IIT मद्रास के प्रोफेसर प्रदीप को विकासशील देशों के अन्वेषकों की श्रेणी में भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के नवाचार के लिए हनोई में पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार की घोषणा विन फ्यूचर प्राइज़ काउंसिल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा इसी का पार्ट है। विन फ्यूचर ग्रैंड प्राइज़ का मूल्य $3 मिलियन है। यह विश्व स्तर पर किए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े वार्षिक पुरस्कारों में से एक है। महिला अन्वेषकों, विकासशील देशों के नवप्रवर्तकों और उभरते क्षेत्रों के उत्कृष्ट उपलब्धियों वाली नवप्रवर्तकों को 3 स्पेशल प्राइज विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।